अमुल फील के बारे में कौन नहीं जानता, और अबाबिलों का जिक्र न किया जाए तो शायद ये बेजा ज्यादती होगी। आज की इस वीडियो में अबाबिल परिंदे की खुसूसियात के साथ साथ आमुल फील के बारे में बताया जाएगा। उस वाक़े के बारे में बताया जाएगा जब अबरहा ने बादशाह था, जो कि यमन का बादशाह था, उसने खाना काबा पर हमला किया था। आमुल फील उस साल को कहा जाता है जिस साल यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया। चूँकि अबरहा का लश्कर हाथियों पर सवार था, इसलिए इस साल को आमुल फील कहा जाता है। कुरान करीम ने सूरह फील में इस वाक़े की तरफ इशारा किया है। मुर्रखीन के मुताबिक ये वाक़या सन 570 ईस्वी को पेश आया और मशहूर कौल के मुताबिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी साल हुई। अब सबसे पहले तो इस परिंदे की बात कर लेते हैं जिसे अबाबिल कहा जाता है। अबाबिल के बारे में ये बात सामने आई थी कि पहले तो ये बात बताई जाए कि ये कोई ख्याली परिंदा है या हकीकत रखता है। तो याद रहे, ये हकीकी परिंदा है और इसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये ज़मीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक परवाज करता है। इसके बारे में बताने के बाद आपको आमुल फील के वाक़े के बारे में बताया जाएगा। परिंदों पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि अबाबिल कॉमन स्विफ्ट 10 माह तक मुसलसल प्रवास कर सकती है, जबकि अपने इस पूरे सफ़र में वो एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर नहीं उतरती और उड़ते दौरान ही अपनी ग़िज़ा भी हासिल करती है। वाज़ेह रहे कि छोटी जिसामत होने के बावजूद अबाबिल स्विफ्ट का शुमार दुनिया के बुलंद परवाज और तेज़ रफ्तार परिंदों में किया जाता है। इससे पहले मुसलसल तवील तरीन मुद्दत तक परवाज का रिकॉर्ड 6 माह था, जो अबाबिल ही की एक किस्म एल्पाइन स्विफ्ट के पास था। आम अबाबिल ने, जिसे साइंसी जुबान में एपस कहा जाता है, ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी नकल मकानी सीजनल माइग्रेशन करते हुए ये अबाबिल मुसलसल 10 माह तक बगैर रुके और बगैर ज़मीन पर उतरे परवास करती है। स्वीडन की लियोन यूनिवर्सिटी ने डाटा हासिल करने का एक नया तरीका इख्तियार करते हुए 19 स्विफ्ट परिंदों का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि जब ये परिंदा अपनी नस्ल नहीं बढ़ाता तो इस दौरान 10 माह के अरसे में 99% वक्त में परवाज ही करता रहता है। इकोलॉजी के प्रोफेसर एंड्रस ने बताया कि आम स्विफ्ट परिंदे अगस्त में अपना घर छोड़कर वस्त अफ्रीका के जंगलात की जानिब परवाज करते हैं। इनमें से कुछ एक रात, कुछ कई दिन और कुछ कई महीनों तक ज़मीन को छूते नहीं। करंट जो बायोलॉजी है उसमें शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक रात को वो कम बुलंदी पर परवास करते हैं और इससे अपना तवानाई बचाते हैं। दिन में गर्म हवा के मरगोलों पर तैरते रहते हैं और इस तरह दिन में भी अपनी कुव्वत को जमा रखते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि परिंदे सोते भी हैं या नहीं। ये उड़ान के दौरान ही खाना जमा करके खाते रहते हैं। शायद ये रात के कुछ वक्फे के लिए आराम करते होंगे, मगर बहुत ही थोड़े वक्फे के लिए। दिलचस्प अमर यह है कि स्विफ्ट परिंदों की ज़िंदगी भी तवील होती है और एक परिंदा औसतन 20 साल तक जिंदा रहता है। इनके मुसलसल सफ़र को देखकर कहा जा सकता है कि एल्पाइन स्विफ्ट और आम अबाबिल दोनों परिंदे ही अपनी 20 साल ज़िंदगी में इतने फासले तक प्रवास कर लेते हैं जो चांद तक आने और जाने के 7 चक्रों जितना तवील होता है। अब जिक्र कर लेते हैं आमुल फील का। इसके बारे में कहा जाता है कि हाथियों के लश्कर को अबाबिल के हाथों तबाह कर लिया गया। जब यमन की हुकूमत अबरहा के हाथ आई तो उसने देखा कि लोग दूर और नज़दीक से शहर में ख़ास इज्जत और एहतराम के साथ दाखिल होते हैं और इस इज्जत की वजह काबा है। इसलिए सनआ शहर में कलीसा बनाया और हबशा के बादशाह को ख़त लिखा जिसमें यूँ तहरीर किया, मैं एक ऐसा कलीसा बनवा रहा हूँ जिसकी मानद अभी तक किसने नहीं देखा, और इस कलीसा के तैयार होते ही काबा के ज़ायरीन को इसकी तरफ ले जाऊँगा। लोगों ने उसका ज़्यादा एहतराम न किया ताकि बनी फ़कीम के एक फ़र्द ने अबरहा के इस कलीसे में पेशाब करके उसकी बेहुरमती की। बस इस बेहुरमती को उसने गैज़ो गज़ब की वजह जाना। अबरहा, जो कि एक मुनासिब फुर्सत की तलाश में था ताकि काबे को ख़राब करे, इस बेहुरमती की वजह से उसने एक लश्कर तैयार किया और हाथियों के हमरा मक्का की जानिब हरकत की ताकि काबे को ख़राब करे और लोगों की तवज्जो सिर्फ यमन की जानिब हो जाए। यमन के 2 बुजुर्गवार जुनफर और नफेल बिन हबीब खसअमी इस लश्कर के मुकाबले के लिए उठे, लेकिन अबरहा के हाथों इन दोनों को शिकस्त हुई। जब अबरहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अबरहा ने एक पैक मक्का की जानिब रवाना किया ताकि मक्का के बुजुर्ग के साथ गुफ्तगू करे और उनको मक्का की तकरीब के बारे में बताए। इसने मक्का के बुजुर्गवार अब्दुल मुतलिब को पैगाम भेजा, मैं मक्का में लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि सिर्फ काबे की इमारत को ख़राब करने आया हूँ। अब्दुल मुतलिब ने अबरहा के पैक को वापस भेजा और कहा, जाकर अबरहा को कह दो कि हमारी किसी किस्म की जंग अबरहा के साथ नहीं, क्योंकि हमारी जंग के लिए कोई तैयारी नहीं है, और अगर खाना काबा को ख़राब करने की नीयत से आया है तो इसे कह दो कि ये घर खुदा और उसके खलील इब्राहीम का है। अगर वो अपने और अपने खलील की घर खुद हिफाजत करना चाहेगा तो करेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।
इब्राहा के लश्कर ने कुरैश के कुछ ऊँट चोरी किए थे। अब्दुल मुत्तलिब इब्राहा के पास गए और दरखास्त की कि हमारे 200 ऊँट जिनको तुम्हारे लश्कर ने चोरी किया है इनको वापस लौटाया जाए, जिसके नतीजे में इब्राहा की इज्जत और भी खराब हुई। और इब्राहा ने मुतालबा किया, मैंने सोचा था कि तुम मक्के की ताज़ीम और हुर्मत की खातिर मुझसे बात करने आए हो, लेकिन तुमने तो ऊँट वापस लौटाने के अलावा कोई दरखास्त मुझसे नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, काबे का मालिक भी है जो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। इब्राहा ने गुरूर से कहा कि मुझे अपने मकसद से नहीं रोक सकता और हुक्म दिया कि इसके ऊँट को वापस लौटा दे। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँट वापस लौटा लिए तो अहले मक्का की जानिब आकर हुक्म दिया कि अपने माल के हमरा पहाड़ों के ऊपर चले जाएं। जब शहर मक्का खाली हो गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा के नज़दीक जाकर काबे के गिलाफ को हाथ में लिया और दुआ और गिरियाजारी में मशगूल हो गए और कहा, खुदाया तुम्हारे बंदे ने अपने घर को आबाद और तुम्हारे घर को वीरान और ख़राब करने का इरादा कर लिया है। तो खुद अपने घर की हिफाजत फरमा और अपने घर की शौकत को इसके घर की शौकत से कम न होने दे, लेकिन अगर दुश्मन तेरे घर और हमारे क़िबले को ख़राब कर दे तो खुद हमें बता कि इसके बाद हम किस जगह पर तेरी इबादत करें। जैसे ही इब्राहा के लश्कर ने काबे की जानिब हरकत की, खुदावंद ने आसमान से अबाबील नाम के परिंदों को हुक्म दिया कि वो अपनी चोंच में पत्थर लेकर इब्राहा के लश्कर पर हमला करें और इनको हलाक कर दें। अचानक आसमान पर अंधेरा छा गया और परिंदों का एक बहुत बड़ा लश्कर जाहिर हो गया। हर एक की चोंच में एक छोटा पत्थर था और वो पत्थर को फेंक रहे थे। जिसको भी ये पत्थर लगता था वहीं पर हलाक हो जाता था। बहुत कम तादाद में लोग जिंदा बचे जो यमन की तरफ जख्मी और खून आलूद हालत में लौट गए। कुरान ने इस वाक़े को सूरह फील के नाम से याद किया है। आमुल फील के वाक़े के बाद कुरैश को आराब में ख़ास मंजिलत और मकाम व इज़्ज़त हासिल हुई है। अबाबील के बारे में जिस तरह से बहुत सी बातें की जाती हैं, जिनमें सबसे अहम बात यही है कि अबाबील ने आम परिंदा होते हुए भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला किया। अब अगर जिक्र किया जाए वाक़े फ़ील और विलादत मुस्तवा का, तो असबाब व इलल से वाक़यात और हवादिस वक़ू पज़ीर होते हैं जो कभी इबरत कभी अज़्म हिम्मत का सामान मुहैया करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या विलादत मुस्तवा से कबल पेश आया जो कायनात अर्ज़ व समावी पर रब ज़ुल जलाल की अज़मत व कुदरत के ऐसे नकूस छोड़ गया कि गर्दश लैल व नहार कभी इसकी अहमियत को कम कर पाई, ना इंसानी जहनों से इसको महव कर सकी। हमने इस वाक़े के बारे में आपको पहले ही बता दिया है और इसकी मुकम्मल तौर पर आपको तफसील बता देते हैं। पहले भी बताया, अब थोड़ा सा एक अलग अंदाज में बता देते हैं। यमन के एक सरदार जनफर ने रास्ते में जब मज़ाहमत की थी और शिकस्त खाई थी तो इब्राहा ने जनफर के कत्ल का हुक्म दिया। तो उसने कहा था कि बादशाह मुझे कत्ल न करें, मुमकिन है मौत की बजाय मेरी ज़िंदगी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आगे बढ़ा तो नुफैल नामी एक शख्स अपने 2 कबीलों के साथ मुकाबले के लिए आया, शिकस्त खाई और गिरफ्तार हुआ। इब्राहा ने कत्ल का हुक्म दिया। मुआफ़ी की दरख्वास्त और अतात के वादे पर जनफर की तरह नुफैल की सज़ा मौत को भी कैद में बदल दिया गया। फिर अबरहा ताइफ पहुंचा तो बनु सकीफ पहले मुकाबले के लिए निकले। फिर लात को बचाने के लिए हाथ बांधे और कह दिए कि हम आपके गुलाम हैं। ये वादी ताइफ और ये इबादतगाह लात है। आप जिस घर पर हमला करना चाहते हैं वो बैतुल्लाह मक्का में है। हम एक आदमी आपके साथ भेजते हैं जो आपको मक्का और बैतुल्लाह का पता बताएगा। उन्होंने अबू रगाल नामी शख्स को अबरहा के काफिले में शामिल कर दिया जो मक्का मुअज़्ज़मा के करीब मखमस के मकाम पर पहुंचकर मर गया। तमाम अबरहा ने वहीं डेरे डाल दिए और असवद बिन मकसूद नामी हबशी को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचा और कुरैश और दीगर अरब कबाइल के अमवाल व असबाब लूट कर अबरहा के पास ले गया, जिनमें सैयद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी 2 ऊँट थे। कुरैश, किनाना, हज़ील और दीगर कबाइल अरब ने पहले मुकाबला करना चाहा, फिर इरादा तर्क कर दिया। इसी दौरान अबरहा का कासिद हनात हमीरी मक्का पहुंचा और इसके मज़मूम नापाक इरादे से अहले मक्का को मुतला किया कि मैं सिर्फ काबा को गिराने आया हूँ, लड़ाई मकसूद नहीं है, मज़ामत न करोगे तो खून रेजी नहीं करूँगा। हनात सरदार मक्का सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा। रौनत व नखुवत के जहर से मसमूम अल्फाज पर मुश्तमिल अबरहा का पैगाम पहुंचाया। कायनात में से ज़्यादा सुलहजू अमन पसंद शख्सियत के दादा जान ने जवाब दिया, हम भी लड़ाई नहीं चाहते, काबा बैतुल्लाह है, हमारा इसमें कुछ अमल दखल नहीं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कासिद अबरहा हनाता के साथ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर जनफर का पूछा जो सरदार अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त और अबरहा के यहाँ कैदी था। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने हालात की नज़ाकत से आगाह किया तो उसने कहा, मैं तो कैदी हूँ, सुबह शाम सर पर तलवार लटकती है। हाँ, हाथी का साइस अनीस मेरा दोस्त है, उसके पास भेजता हूँ, वो बादशाह के यहाँ आपकी सिफारिश कर देगा। अनीस सरदार अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा मलून के पास ले गया। वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब की वजाहत से बड़ा मरूब हुआ और तख्त से उतरकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही ज़मीन पर बैठ गया और
ترجمان کے ذریعے سردار عبدالمطلب سے گویا ہوا۔ سردار عبدالمطلب نے گفتگو کرتے ہوئے 200 اونٹوں کا معاملہ اٹھایا تو ابرہہ نے ناپاک زبان سے ناپاک دل کا ارادہ بتا دیا کہ میں تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں اور آپ کو صرف اونٹوں کی پڑی ہے۔ تکبر اور نخوت کی زہریلی سانسوں نے تو اس وقت مکہ کی ساری فضا کو مسموم کر دیا ہوگا، لیکن سردار عبدالمطلب کے توکل علی اللہ پر قربان جائیں، جن کے تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک نشان عزت و عظمت بن گئے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے۔ کعبہ جانیں اور کعبے کا مالک جانیں۔ اور اس سے پہلے جو مکمل واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ اس کی حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔